साथियों, रंगून की हार के बाद अंग्रेज़ों ने देख लिया था कि केवल वीरता या युद्ध कौशल के बल पर हम बर्मियों को पराजित नहीं कर सकते। तो उन्होंने बर्मा के विविध प्रांतीय शासकों और वहाँ की प्रजा को अपनी ओर करने के लिए पानी की तरह धन बहाना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ लेखक विल्सन ने लिखा है कि 8 अगस्त सन 1824 को कर्नल कैली को डल्ला नामक एक बर्मी जिले के लोगों को बर्मा दरबार के विरुद्ध भड़काकर अपनी ओर मिलाने के लिए डल्ला भेजा गया था। विल्सन यह भी लिखता है कि रंगून की अंग्रेजी सेना ने जब यह देखा कि आवा की ओर बढ़ सकना असंभव है, तो उसने समुद्र तट के कुछ प्रांतों को अपनी ओर करना चाहा। इसके लिए उन्होंने तेनासई का जिला, जिसमें टेवाय और मरगुई शामिल हैं, इनको चुना गया था। 20 अगस्त को रंगून से कुछ सेना तेनासई की ओर गई थी। सितंबर को यह सेना तेनासई पहुंची। लिखा है कि किले के अंदर के संरक्षक बर्मी सेना के एक मातहत बर्मी अफसर ने अंग्रेज़ों से मिलकर अपने सेनापति यानी किलेदार और उसके कुटुंबियों को स्वयं गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और अंग्रेज़ों ने बिना संग्राम नगर पर कब्जा कर लिया। मालूम नहीं कि उस मातहत बर्मी अफसर को इस विश्वासघात के लिए कितना इनाम दिया गया था। इसी तरह की और भी कई लड़ाइयाँ हुई जिनके विस्तार में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जिनमें से अधिकांश में ऐसी ही रिश्वतों और साजिशों के बल पर अंग्रेज़ों ने थोड़ी बहुत विजय प्राप्त की। निसंदेह कूटनीति में वीर बर्मी भी अंग्रेज़ों से टक्कर नहीं ले सके। इन्हीं पराजयों का हाल सुनकर महाबंदूला को अराकान छोड़कर रंगून की ओर लौटना पड़ा था। इतने में ही बर्मा के दुर्भाग्य से महाबंदूला 1 अप्रैल सन 1825 को दुनूबियों के किले में शत्रुओं का मुकाबला करते हुए एक बम के फटने के कारण अचानक वीर गति को प्राप्त हो गया। बंदूला की मृत्यु बर्मा दरबार के लिए अत्यंत अशुभ सूचक थी। अनेक अंग्रेज लेखकों ने बंदूला की देशभक्ति, उसकी स्वामी भक्ति, उसकी वीरता और उसके युद्ध कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मेजर स्नाडग्रास लिखता है कि दुनूबियों में ही बंदूला ने यह कहा था कि मैं या तो शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करूंगा और या इसी प्रयत्न में अपने प्राण दे दूंगा। साथियों, अंग्रेज इस समय युद्ध बंद करने के लिए उत्सुक थे। यद्यपि उस समय तब अंग्रेज बर्मी साम्राज्य के कई प्रांतों में विद्रोह खड़ा करवा चुके थे, फिर भी वे बर्मियों की वीरता से लाचार हो गए थे। इतिहास लेखक विल्सन ने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने जब अपनी ओर से सुलह की इच्छा प्रकट की थी, इस शर्त पर कि बर्मा दरबार अंग्रेज़ों की उस समय तक की हानि को पूरा कर दे। विल्सन ने लिखा है कि उस समय बहुत सी ऐसी अफवाहें उड़ी हुई थी जिनसे आशा की जाती थी कि हमारा सुलह का प्रयत्न सफल होगा। कहा जाता है कि बर्मी साम्राज्य के अनेक भागों में विद्रोह खड़े हो गए हैं, और मालूम होता है कि यह अफवाह भी दूर दूर तक फैल गई थी कि बर्मा के महाराजा को गद्दी से उतार दिया गया है। ये सब खबरें झूठी साबित हुई थी। बर्मा दरबार ने अंग्रेज़ों की शर्तों को स्वीकार नहीं किया और लड़ाई जारी रखी। अंग्रेज़ों ने फिर दूसरी बार सुलह की कोशिश की। इस बार एक बर्मी पुरोहित की मार्फत, जिसे राजगुरु भी कहते थे, अंग्रेज सेनापति की ओर से एक पत्र बर्मा के महाराजा के नाम राजधानी आवा भेजा गया था। इस पत्र में अंग्रेज सेनापति ने अपनी ओर से सुलह की तत्परता प्रकट की। राजगुरु के प्रयत्न से कुछ दिन के लिए लड़ाई बंद हो गई और 30 दिसंबर सन 1825 की शाम को दोनों ओर के प्रतिनिधियों में बातचीत शुरू हुई। 2 जनवरी सन 1826 तक एक संधि पत्र तैयार कर लिया गया, जिसमें यह भी तय हो गया कि कम से कम 18 जनवरी तक युद्ध बंद रहे। किंतु बर्मा के महाराजा ने इस संधि पत्र को भी स्वीकार नहीं किया और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। इसके बाद की घटना को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।